हेलो, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बेहद स्वागत है बेटा। ठीक, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में ठीक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव स्टार्ट कर चुके हैं और वैद्युत द्विध्रुव में आज पढ़ने वाले हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप एकदम सीरियस पढ़ेंगे, ठीक टाइम देंगे, पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे और एक एक चीजों को नोट करेंगे। ठीक, तो बेटा ध्यान देंगे आप एकदम तन मन से एकदम लगे रहिए। हम पूरी जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे, एकदम पूरे जोश के साथ। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अपने पास अपने अगल बगल के एक भी मित्र छूटने न पाए बेटा। ठीक, जितने आप ठीक जितने वीडियो को आप पसंद करेंगे उतना ही हम मेहनत से पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखें हाँ देखिए बाबू, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दें। ठीक, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप समझ जाएंगे, ठीक ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितने पार्ट में, तीन भागों में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, तीन पार्ट में इसे हम लोगों को देखना है। ध्यान दें, पहला पॉइंट है किस स्थिति में हो, अक्षीय स्थिति में। ठीक, पहला पॉइंट बेटा हम लोग देखेंगे क्या, अक्षीय स्थिति में। ठीक, अक्षीय स्थिति में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं किसमें, निरक्षीय स्थिति में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट बेटा हो हम लोग देखेंगे बाबू निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। और तीसरा पॉइंट ध्यान दें आप, तीसरा पॉइंट बेटा हम लोग देखने वाले हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक, किसी भी बिंदु पर, ना ही अक्ष पर ना ही निरक्ष पर, इसके अलावा किसी भी बिंदु पर, इन तीनों पॉइंट पर ठीक हम लोग ठीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। हम यहां पे कह सकते हैं एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, ध्यान दें बेटा, एट एक्सियल पोजीशन। और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां पर, इक्वेटोरियल पर, इक्वेटर पर हम लोग देखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, एकदम सही। और तीसरा बेटा एट एनी पॉइंट। ठीक ना, एट एनी पॉइंट। ठीक, ध्यान दे बेटा, एट एनी पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोगों को यहां तीन पॉइंटों पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा हमने तीन पॉइंटों पर देखना है। तो चलिए पहला वाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कहां देखेंगे, अक्षीय स्थिति में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम ध्यान से देखेंगे तो बैठ जाएगा इतना बढ़िया दिमाग में, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए लगातार बने रहेंगे बेटा एकदम लास्ट तक। ठीक, तो चलें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक, तो देखें, पहला वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का जो पहला पॉइंट है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया हो किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में हम लोग देखेंगे। ठीक, एट एक्सियल पोजीशन। एट कहां पर हम लोग देखने वाले हैं? एट एक्सियल पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल पोजीशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम मस्त। जरा ध्यान दें आप, अक्षीय स्थिति में एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन ये क्या होता है? पहले तीनों को समझ लें। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु। जैसे मान ले बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये ध्यान देंगे आप, ये वैद्युत द्विध्रुव है। मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं इधर है, और इधर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की लंबाई कितनी है? 2l। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण निकालना है 3 पॉइंटों पर। तो पहले तीनों पॉइंट समझ लीजिए, फिर एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ध्यान दें, ये अक्ष है इसका। ठीक है, इसकी जो लंबाई वाली लाइन है, लंबाई वाली लाइन को बेटा क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। ठीक, और इस लंबाई वाली लाइन के जो लंबवत इसके मध्य बिंदु से गुजरेगा, इसके मिडिल पॉइंट से, ये वाली लाइन। ठीक, ये वाली लाइन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? निरक्ष कहेंगे। इसका ये बेटा ध्यान दें, ये इक्वेटर है, ये एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेटर है, ये इसका निरक्ष है। ठीक, तो पहले अक्ष पर निकालेंगे किसी भी बिंदु पर इसकी लंबाई वाले। ठीक, अक्ष पर किसी भी बिंदु पर निकालेंगे, फिर किस पर? निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर निकालेंगे, फिर कह रहा है किसी भी बिंदु पर, नहीं अक्ष पर नहीं निरक्ष के छोड़कर किसी भी बिंदु पर। तो इसका मतलब ये अक्ष है, अक्ष पर नहीं कोई पॉइंट लेंगे, नहीं निरक्ष पर लेंगे, इसके बीच में कहीं कोई बिंदु ले लेंगे, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, तो चलिए तो मान लेते हैं, ध्यान देना है आपको। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ देखिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं माना। समझिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है भैया हो, माना एक, ध्यान दें आप, माना एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई, बेटा ध्यान दें आप, एक वैद्युत द्विध्रुव है, हाँ, जिसकी लंबाई, समझने की कोशिश करें, जिसकी लंबाई बेटा 12 है। ध्यान दें, जिसकी लंबाई 12 है। ठीक, इसके आवेश, ध्यान दें आप, एकदम ध्यान से, इसके आवेश। ठीक, हाँ ध्यान दें आप, इसके जो आवेश हैं, इसके आवेश माइनस क्यू व क्या है? प्लस क्यू है। इसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, तथा इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण भैया हो, ध्यान देंगे आप, परीक्षा में ठीक थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है, इसलिए ठीक हम आपको लिख के समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक, ध्यान देना है आपको। तथा इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण, बेटा ध्यान देना है आपको, तथा इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण, हाँ, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए फिगर देखते हैं बेटा, ध्यान देना है आपको। हाँ, तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुवों को देखें आप सभी, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान दीजिएगा, और बेटा ये ठीक, इसका ये जो आवेश है वो प्लस आवेश है, और ये आवेश क्या है? माइनस। मान लेते हैं ये जो चार्ज आप इधर वाला देख रहे हैं प्लस क्यू है, और इधर वाला जो चार्ज देख रहे हैं बेटा क्या है? माइनस क्यू है। एक चीज और बना देते हैं यहां पे, मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है, ठीक ना, जो कि हम लिख चुके हैं, मान लेते हैं इसकी लंबाई बेटा कितनी है? 12 है, और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक, आप जानते ही, अंदर दिखाएंगे तो इसकी दिशा आप सब जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होगी? माइनस आवेश से किस तरफ? प्लस आवेश की तरफ है ये P। एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बेहतरीन समझ में आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए बेटा, तो ये तो 12 है, लेकिन हमें ना अक्सर आधी लंबाई की जरूरत पड़ती है। अक्सर हमें आधी लंबाई, यानी आधी लंबाई का मतलब यल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए पहले इसे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहां से ये इसकी जो आधी लंबाई है कितनी है? यल। ठीक, फिर देखें बेटा,
जो बची हुई आधी लंबाई है ये भी कितनी है, इसकी यल है। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब कह रहा है अक्षीय स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एकदम ध्यान से देखिएगा, यही बाबू हो इसका अक्ष है। अभी अभी हमने समझाया इसकी लंबाई की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो ये इसका अक्ष है। ठीक, अक्ष है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए अक्ष हो गया। अब इस अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी बिंदु ए मान लेते हैं और उसी बिंदु ए पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखें खूब ध्यान से कि वैद्युत द्विध्रुव में कुछ नहीं है, केवल इसके पास दो आवेश हैं, बस दो ही आवेश हैं। और क्या है वैद्युत द्विध्रुव? कुछ नहीं, जब दो आवेश है कुछ दूरी पर रखे गए हैं, बस वैद्युत द्विध्रुव में ही, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो अब यहां पर यदि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक कितनी दूरी पर? इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर। तो दूरी इसके मध्य बिंदु से लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके मध्य बिंदु से ये दूरी लेंगे, ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव से। तो बेटा इस वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ठीक, कोई बिंदु है a और इसी बिंदु A पर हमें, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर निकालना है। ठीक है, ठीक, एकदम बढ़िया, r दूरी पर निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इसके आवेश +q -q है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p है, तो इसके कारण इसके अक्ष पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक, इसके अक्ष पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक ना, ध्यान दें आप, हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है अक्ष पर, तो क्या वैद्युत द्विध्रुव में कुछ नहीं है, बस दो आवेश हैं, एक +q एक क्या -q। तो बस दोनों आवेशों के कारण यदि हम यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें, सोचिए, +q के कारण निकाल दें और -q के कारण यहां निकाल दें, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका दोनों के कारण उसकी परिणामी निकाल दें, तो वही ना होगी भैया? हाँ, वही होगा, वही होगा। ठीक, ध्यान दें, वही होगा, एकदम वही होगा। ठीक, तो चलिए बेटा ध्यान देना है हमें, +q के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर -q के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम इस टॉपिक से पहले, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको आना चाहिए। यहां कोने में हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, भैया सभी लोग, ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण, ठीक, पढ़ चुके हैं भैया, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। बेटा ध्यान देना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? E। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? जैसे यहां पे कोई बिंदु आवेश है, क्या? Q, और कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ध्यान दें, +q है, ठीक, R दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा भी जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? दूर की तरफ। दूर की तरफ इसकी दिशा होगी वेक्टर ई की दिशा, धनावेश के कारण, बता चुके हैं खूब। और वैल्यू 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 भी जाने बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम मत भूलिएगा। वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या भैया? q/r², ये होती है, कभी नहीं भूलेंगे। चलें, ठीक है, अगर -q के कारण निकालनी है, ठीक, यहां पर ध्यान दें, यहां पर यदि -q है, ठीक, -q है, ठीक, यहां पे हमें निकालनी है, इस बिंदु पर मान लेते हैं, यहां बिंदु ए है, यहां बिंदु ए है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और यहां भी दूरी r है, तो वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन माइनस के कारण भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बदल जाएगी, और ठीक, ई वेक्टर ई है, और इसका भी फार्मूला, इसकी भी वैल्यू वही होगी। ध्यान देंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r² ही होगी। सही है, ठीक है बेटा, एकदम सही। ठीक, यहां पे +q के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ हो जाएगी, वैल्यू r दूरी पर, ठीक, और -q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ। ये दोनों पॉइंट यहां पे यूज होने वाले हैं, ये दोनों ही पॉइंट बेटा यहां पे यूज होने वाले हैं। तो आप, उम्मीद है कि एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पे, ठीक, हाँ देखो बेटा, सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, जरा देखें। सबसे पहले +q के कारण,
ठीक, दूरी, एक चीज और, 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 ठीक, वो क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी, आप देख रहे हैं ना, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दो चीजें चाहिए, वो आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, बस दो ही चीजें। ठीक, वो आवेश जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं और कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं। तो आप बताइए, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो प्लस क्यू तो है, अब ये दूरियों तो चाहिए ना भैया, एकदम चाहिए, ये डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक, उसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण यदि यहां निकालना है, ठीक, तो माइनस क्यू आवेश तो है लेकिन ये दूरी भी चाहिए, तो चलिए दूरी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दूरी, अब बेटा ध्यान देंगे, ये दूरी हमें चाहिए प्लस क्यू से, ये दूरी, ठीक, तो जानते हैं ये कितनी होगी, आर माइनस यल होगी। ये दूरी कितनी होगी, आर माइनस यल, बेटा ध्यान दें आप, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस यल होगी। ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण। अब बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण ये दूरी कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान देना है आपको। ठीक, कैसे ये आर माइनस यल होगी, आप बताइए। यहां से ये दूरी आर है और ये दूरी यल है, आप बताएं, आर है, ये दूरी यल है, ये दूरी आर है, ये दूरी यल है, तो आर में से ये, ठीक, ये दूरी हमें चाहिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यदि आर में से ये यल माइनस कर देंगे तो ये दूरी आर माइनस यल बच जाएगी। एकदम सही, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही, एकदम सही। ठीक बेटा, अब देखिएगा जरा, माइनस क्यू से ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी तो आर स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये यल है, तो पूरी दूरी यानी माइनस क्यू से दूरी भैया हो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। ठीक, ये डिस्टेंस आर प्लस यल होगी। तो दोनों दोनों आवेश मिल है हमारे पास है, दोनों से दूरी है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले किसके कारण, प्लस क्यू भैया हो, प्लस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, हाँ बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ध्यान देना है आपको, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोगों ने मान लिया क्या, E1। डायरेक्शन हम दिखा देते हैं थोड़ा, ठीक, डायरेक्शन हम दिखा देते हैं आपको हल्का सा। हाँ, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कितनी बार वहां चिल्ला के बताए आपको कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, दूर की तरफ। तो हम यहां दिखा देते हैं किसको, E1 को, ठीक, किस तरफ, दूर की तरफ। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की तरफ होगी, और इसे हम लोग किससे दिखा देते हैं, वेक्टर E2 से। एकदम सही, एकदम सही, ठीक है ना, एकदम मस्त है। ठीक है भैया, एकदम सही है, फिगर भी आपको एकदम क्लियर है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा सोच के बताएं, बेटा हो, बाबू हो, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यानी क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। तो क्यू तो आवेश है, दूरी कितनी आप देखें ना, ठीक, यहां से दूरी आर माइनस यल है, तो क्यू अपान आर माइनस यल, आर माइनस यल का स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। ठीक है, चलिए अब बेटा इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस क्यू, जरा ध्यान दें आप, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर हो, हाँ बिंदु ए पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और उसे हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, E2। ठीक ना, एकदम मस्त। चलिए, तो E2 देखें आप, E2, अब E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 देखें आप, E2 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश QE है, बीच की दूरी अब देख रहे होंगे R प्लस यल है, माइनस क्यू से निकालना है तो R प्लस यल का स्क्वायर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके कारण यहां निकालना है तो ये दूरी पूरी R प्लस यल है। यहां तक एकदम किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बेटा ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक, अब जरा ध्यान देना है हम लोगों को यहां पर। ठीक, क्या ध्यान देना है उसको देखिए। ठीक, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं
कहां पर, बिंदु ए पर, ध्यान दें बेटा, बिंदु ए पर परिणामी, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक 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 ठीक, एकदम मस्त। बिंदु ए पर बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हमें क्या निकालना है, ई। आप जरा यहां आ जाइए, यहां देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ E1 है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन दूर है। माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जैसे 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 मान लेते हैं कोई पिंड है यहाँ पे, और इधर आपने क्या लगा दिया, 20 न्यूटन का बल लगा दिया, इधर आपने 5 न्यूटन का बल लगा दिया। कोई पूछ देगा कि बताइए इस पर परिणामी वैद्युत बल, परिणामी बल क्या होगा, तो आप फट से क्या करेंगे बताइए, आप बताएं, परिणामी वैद्युत बल, परिणामी बल का मान निकालना है, तो जो क्या करेंगे, जो अधिक होगा उसमें से कम को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक, और फट से हमारा आंसर आ जाएगा, हम बता देंगे 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन आ गया। लेकिन यहां एक क्वेश्चन और कि डायरेक्शन क्या होगी, उस 15 न्यूटन की दिशा क्या होगी, वो 15 न्यूटन किस तरफ लग रहा होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो अधिक होगा उसी की तरफ दिशा हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो परिणामी बल लगेगा उसकी दिशा 20 न्यूटन की तरफ, यानी 15 न्यूटन तो लगेगा बल, लेकिन किस तरफ, 20 न्यूटन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। यही वाला रूल यहां भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, एकदम सेम यही रूल हम लोग यहां पर भी लगाते हैं। तो ठीक, यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, यानी कैपिटल E का मान क्या हो जाएगा, जरा देखें, कैपिटल E का मान क्या होगा, जरा देखें, आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल E बराबर, अब इसमें देखना होगा कि कौन अधिक है, एक में से तो कम, या तो E1 में से E2 या E2 में से E1 को घटाएंगे, लेकिन यहां पे डिसाइड करना होगा कि कौन अधिक है, तो बेटा यहां E1 अधिक है। क्यों E1 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कम है, यहां पे देखें दोनों की वैल्यू, यहां E1, यहां R माइनस एल स्क्वायर से, R माइनस एल के होल स्क्वायर से डिवाइड, सब कुछ सेम है लेकिन ये और ये डिफरेंट है, तो यहाँ R माइनस एल के होल स्क्वायर से डिवाइड किया गया है, यहाँ R प्लस एल होल स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो यहाँ देख रहे हैं R प्लस एल वैल्यू ज्यादा है, स्क्वायर करेंगे और ज्यादा, तो ये ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ R माइनस एल है तो यहाँ कम आएगी, स्क्वायर करेंगे कम होगी वैल्यू, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, यानी E1 बेटा E2 से क्या है, ज्यादा है, तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें, E1 माइनस E2, ये हो जाएगा। चलिए ठीक, हम लोग E की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, E बराबर, E1 की वैल्यू रख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 सबको आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो बाबू, क्या, R माइनस Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस, यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे बेटा हो क्या लिख सकते हैं, Q/R प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है ठीक है ठीक, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये आ गया। अब चलिए इसमें दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, तो हमें लग रहा है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन करेंगे, तो आगे क्या लिख पाएंगे, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां बेटा हम लोग E बराबर, कैपिटल E बराबर, हमने कॉमन कर लिया किसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, अंदर यहां क्या मिलेगा, 1/R माइनस एल का क्या, होल स्क्वायर, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां क्या मिलेगा बेटा, माइनस 1/ क्या, R प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर, ठीक ना, एकदम बढ़िया, ये मिल जाएगा, ठीक है, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो बेटा इनका एलसीएम लेंगे। हाँ, एक चीज अभी बता देते हैं, यहाँ पे इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, जानते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, E बराबर यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब, ठीक बेटा, यही आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है।
और यही हम लोग यहीं पे डिराइव करेंगे कुछ ही देर में, हमारे सामने कुछ देर में ये आने वाला है। तो चलिए देखें, आप ध्यान दीजिएगा। तो E इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दिए आप, E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम सही। ठीक, अब यहां जरा देखें, इसका एलसीएम लेंगे आप, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो गुणा करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मिल जाता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यही आता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बेटा इससे डिवाइड करेंगे, आप सोच के देख सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां क्या मिलेगा, r प्लस एल, ध्यान दें, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला चिन्ह आ गया, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल का क्या होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान देना है बेटा आपको। हाँ देखिए आप जरा, हाँ जरा देखिए आप, ये स्थिति है। चले चले बढ़िया। अब देखें, अब इसको तोड़ते हैं हम, हल्का सा ब्रेक करते हैं, तो देखें ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, Q अपान क्या बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एकदम सही। अब देखें जरा, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या 2rl, ध्यान से देखते रहें, इसको तोड़ेंगे। ठीक, फिर देखें माइनस चिन्ह लगा देते हैं हम, और इसको तोड़ेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ध्यान से, सब तो जानते हैं ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन माइनस है तो गुणा करेंगे तो सब साइन बदल जाएगा, वही r स्क्वायर प्लस होगा लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस r स्क्वायर, यहाँ एल भी प्लस होगा एल स्क्वायर, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये भी माइनस हो गया एल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस एल स्क्वायर। ठीक, लेकिन जो यहाँ पे माइनस 2rl आएगा उसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो बेटा हो प्लस 2rl। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आएगा भी। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, ध्यान दें आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, प्लस है माइनस है, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब 2rl प्लस 2rl ये भी है, तो कितना हो जाएगा 4rl। तो एक बार हम और लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, Q अपान का हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो गया 4rl अपान क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक, हाँ देखे बेटा, पीला कलर हो, इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखें, ध्यान देना है आपको। हाँ देखे बेटा, तो ये आ जाएगा, इसमें जानिए ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं, ये भी उतना साफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें, हाँ देखें 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 बेटा, हाँ सुने, देखें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक चीज है जो कि हमें जानना जरूरी है, वो क्या है, जानते हैं, हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, यानी 2l का मान यहाँ बहुत कम होता है, ये जो 2l बहुत कम है, तो इसका आधा और कम होगा, l का मान और भी मिलीमीटर या कुछ बहुत ज्यादा कम होगा, और जब l का मान कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ बेटा जो l स्क्वायर नीचे है ना, इसे क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, l स्क्वायर का मान क्या होता है, बहुत कम, ध्यान दीजिएगा, एल स्क्वायर का मान बहुत कम होता है, इसे नगण्य मान लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या मान लेंगे, इसे नगण्य मान लिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, एल स्क्वायर का मान बहुत कम होता है, इसे नगण्य मान लेते हैं। और जब एल स्क्वायर खत्म हो गया यहां से कहानी, तो आर स्क्वायर पावर स्क्वायर है, तो आर पावर 4 हो जाएगा, तो यहां पे जो ई का फार्मूला देखने को मिलेगा, क्यू अपान क्या बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां पे क्या हो गया 4rl अपान यहाँ r पावर 4 हो गया।
अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, r पावर 4 है, r पावर 4 है, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। एक स्टेप यहां बढ़ाते हैं, ध्यान देना है आपको, सभी बच्चे लोग ध्यान दें आप। तो यहां ऐसे लिख देते हैं 1 अपान, ध्यान दे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को इसके साथ, तो इसको तोड़ देते हैं 4 को, 2 इंटू 2, ठीक, 4 हो गया, क्यू इसके साथ गया, तो और r तो यहां कैंसिल हो चुका है, r क्यूब है, r कैंसिल हो चुका है, तो यहां पे 2 इंटू 2 4 और क्यूएल, और नीचे क्या हो चुका है, r क्यूब। अब हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं, 2 क्यूएल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, p, ठीक ना, 2 क्यूएल बराबर p होता है। अब यहाँ 2 क्यूएल की जगह हमने p रख दिया, तो कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस फार्मूले को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या होता है, r क्यूब होता है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, ठीक है। बस अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है बेटा, तो हल्का सा वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक। ये कोई बोर्ड पे नहीं है कि फट से सर एक बार और बता दीजिए, ठीक ना, हम तो 4 बार बता देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आप वीडियो को फिर से एक बार, कहीं दिक्कत होती है तो वहां बारीकी से देखने की कोशिश करें, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, एकदम बढ़िया। इसको फट से 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर देते हैं पीडीएफ के द्वारा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दे बेटा, हाँ देखें, अब हम लोगों का टॉपिक है, यहां पे ध्यान देना है आपको, जो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी बिंदु पर। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं अक्षीय स्थिति में। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है तथा आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अक्ष पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव गुण P है, इसकी लंबाई 12 है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो ही आवेश है, प्लस क्यू से यहां निकालना है तो ये दूरी चाहिए तो r माइनस एल, माइनस क्यू से यहां निकालना है तो दूरी चाहिए तो r प्लस एल हो गई। अब दोनों के कारण निकाल के परिणामी निकाल देना है। तो देखें, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान दूरी का स्क्वायर, तो प्लस क्यू से ये दूरी कितनी है, r माइनस एल का स्क्वायर, एकदम सही, ठीक। फिर देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब माइनस क्यू से दूरी कितनी थी, r प्लस एल थी, ठीक, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 दूर की तरफ दिशा है, E2 उसकी तरफ है, ठीक। तो अब E1 की वैल्यू ज्यादा है E2 से, तो परिणामी क्या होगा, E1 माइनस E2, और दिशा देख सकते हैं, दिशा विपरीत होने के कारण, दिशाएं विपरीत होने के कारण एक में से दूसरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक। तो यहां देखें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर, एकदम सही। यहां से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे, 1 माइनस 1 अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान r प्लस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 से, ये हो गया, एकदम सही। अब ध्यान देंगे आप, इनको अब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक। r माइनस एल का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस हो गया, ठीक, एकदम सही, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक। अब r स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल, l स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल, 2rl कितना हो गया, 4rl, तो इज इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान r पावर 4। यहां भैया l स्क्वायर का मान भी बहुत कम है तो इसे नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, एकदम सही, ठीक। अब ध्यान देंगे बेटा, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को तोड़ देंगे, 2 इंटू 2, इस क्यू को यहां लेके जाएंगे, 2ql अपान r क्यू हो गया, और 2ql बराबर p होता है, तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। इस तरीके से बेटा, ठीक, हम लोगों ने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
को क्या किया, समाप्त किया बेटा। ठीक, हमें उम्मीद होगी कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे और एकदम मन से पढ़िए, पूरी गारंटी देते हैं बेटा कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आप लगातार बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक, एकदम कंप्लीट करेंगे, यहां तक कि रिवीजन की कोशिश करेंगे। ठीक ना, एक साथ पूरे चैप्टरों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहें।